मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को दीपदान एकांकी का भाग 4 पढ़ाऊंगी। ठीक है। भाग 3 में मैंने आप लोगों को बताया था कि उदय सिंह पन्ना से ज़िद कर रहे हैं कि धाय माँ आप कहाँ देखने चलें, नाच गाना देखने चलें, दीपदान देखने चलें। लेकिन धाय माँ उसको मना करती हैं कि रात हो गई है और आप थक गए हैं और अब आप विश्राम कर लिए। लेकिन कुंवर उदय सिंह पन्ना से उदास हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़ होकर के अपनी शैया पर सोने के लिए भी मना करते हैं कि आज मैं ना तो खाना खाऊंगा, ना भोजन करूंगा और ना ही अपनी शैया पर सोऊंगा। ठीक है। अब उसके आगे हम देखते हैं कि धाय माँ उसके लिए कहती हैं कि वो रूठ करके चले गए हैं, मैं उनको मना लूँगी। नाच गान चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका। बच्चों, अब ये भाग 4 में हम लोग देख रहे हैं आगे। ठीक है, कि चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका और अब तो बनवीर का राज है। ठीक है, ये जो नाच गाना जो चलता है ये बहुत पहले बहुत हो चुका है, लेकिन अब तो किसका राज आ गया है? बनवीर का राज आ गया है। किशोरी, धाय माँ को प्रणाम। पन्ना, कौन? किशोरी, मैं हूँ सोना, रावल रूप सिंह की लड़की। सा नहीं है बच्चों, स्वरूप नहीं है, रूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? कुंवर जी किसको वो किशोरी कौन है? सोना नाम है उस किशोरी का। और वो किसकी बच्ची है? वो किसकी बेटी है? रावल रूप सिंह की बेटी है। और वो किसको पूछ रही है? कुंवर जी को पूछ रहे, कुंवर उदय सिंह को पूछ रही है। तो पन्ना क्या जवाब देती है? पन्ना, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। अट्टाहस, अट्टाहस का अर्थ होता है बच्चों जोर की हंसी। जोर कर तेज हंसकर बोलती है कि मैं भी तो सोना हूँ। वो सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। पन्ना, चुप रहे सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हुआ। सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया है और मन भरकर नाचा। यूँ कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की यह ताल, नुपुर की झनकार। नुपुर का अर्थ होता है बच्चों घुंघरू। ठीक है। पन्ना, बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो सोना कटार झोंक देती। कटार? अट्टाहस करती हुई जोर के हंस कर के बोलती है, धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। तुम्हारा मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए मयान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। खोखला। अब सोना क्या बोलती है पन्ना से कि तुमने चंदन को, जो उसका अपना बेटा है चंदन, उसको क्या कर दिया? भुला दिया है, अपने आप से दूर कर दिया है। लेकिन उदय सिंह को तो तुम बिल्कुल पूरा ममता देती हो, अपनी मातृत्व उसको देती हो। ठीक है, उसको पूरा प्यार लाड़ प्यार से पालती हो, लेकिन चंदन पर भी तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। पन्ना, यह कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। सोना, ओह बनवीर, उन्हें श्री महाराज बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए थे। हाँ, झूल इतनी बड़ी हमारे लिए, मेरे लिए भी तो वे एक रेशम की झूल लाए थे। उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार
चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हाँ पन्ना, बहुत नाचती हो। बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी? सोना, उन्होंने कहा, महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़ मतलब बच्चों ये पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है, ठीक है, बन गई है अरावली पहाड़। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना। तो वो क्या बोलती है सोना, अगर मैं अरावली पहाड़ बन गई हूँ तो तुम लोग क्या बनो, बनास नदी बनकर बहो। खूब नाचो गाओ। यूँ आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। तो ये जो मयूर पक्ष है किसने बनवाया था? बनवीर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो उस कुंड के में क्या करो, दीपदान करो। मालूम हो जैसे भव सागर में आत्माएं तैर रही हों। भव सागर का अर्थ होता है बच्चों संसार रूपी सागर, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। सोना, दीपकों के साथ उमंगें भी लौ देने लगी हैं। धाय माँ, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। पन्ना, तो यही त्योहार मना रही हो तुम? सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम। धाय माँ, तुम पहाड़ बनाने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी, बोझ। अब नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे, पत्थर भी। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रभाव होगा, उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। गीत और नाच धाय माँ, गीत और नाच। जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है, और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धाय माँ, तो ज्ञात होगा धाय माँ, जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही हो। तो बच्चों यहाँ उषा का अर्थ होता है भोर, सुबह, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर भाग 4 ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ पर पन्ना और धाय माँ का संवाद हो रहा है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। सब्जेक्ट हिंदी, एकांकी संचय, अध्याय 6 दीपदान, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान। बच्चों मैंने भाग 1 में पढ़ा करके उसका होमवर्क दिया था। अब भाग 2, 3, 4 जो कि पेज नंबर 83, 84, 85, 86 और 87 के पेज नंबर का जो कठिन शब्द हैं उनके शब्दार्थ, ठीक है। कक्ष का अर्थ होता है बच्चों कमरा। शैया का अर्थ होता है पलंग या बिछौना। नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे। नृत्य ध्वनि का अर्थ है नाचने की आवाज़। सांझ का अर्थ होता है शाम। प्रस्थान का अर्थ होता है जाना या रवानगी। अट्टाहस का अर्थ होता है जोर की हंसी। नुपुर का अर्थ है घुंघरू। भवसागर का अर्थ है संसार रूपी सागर। और उषा का अर्थ होता है भोर, ठीक है। आज का होमवर्क आप लोगों का इस तरह से है बच्चों, आप लोगों को कॉपी में ऊपर दिए गए सभी शब्दार्थों को लिखकर याद करना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।